तो डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले देखे। मेनली 10 फॉर्मूले हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का, हाँ, माइनस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थे। फिर एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट का जीरो। कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, और ई की पावर एक्स का, और एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो वो का वही रहता है। ये 10 फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हमारा कोई भी जो डिफरेंशिएशन है, इन फॉर्मूलों की सहायता से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, डिफरेंशिएशन में बढ़ते हैं। हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट्स टेक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि कोई फंक्शन अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के फॉर्म में, है ना, या दो फंक्शन ऐड कर रखे हैं या दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं, तो ऐसे केस में आप अगर डिफरेंशिएशन करते हो, dy अपॉन dx करते हो, तो यहां पे जो उनके डेरिवेटिव होंगे, जो उनके डिफरेंशिएशन होंगे, एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, वो भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट होके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके डिफरेंशिएशन को भी क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर दो फंक्शन ऐड कर रखे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उनके डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है, जैसे मान लो y बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और आपको पता लगाना है फाइंड आउट dy अपॉन dx, फाइंड आउट dy अपॉन dx। तो इसका dy अपॉन dx निकालना है, तो क्या आएगा, ये हमें निकालना है ना। तो आप यहां पे देखिए, एक तो एक्स स्क्वायर है, उसको किसके साथ ऐड कर रखा है, साइन एक्स के साथ ऐड कर रखा है ना। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, जो dy अपॉन dx होगा, जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस वन, यानी कितना होता है, 2x हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, cos x। बस यही आंसर हो गया। समझ में आई बात। दो फंक्शन अगर ऐड फॉर्म में दे रखे हैं, तो उनका जो डेरिवेटिव है वो भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा। या फिर सब्ट्रैक्ट फॉर्म में दे रखा होता, मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स। एक्स क्यूब प्लस क्या है, लॉग एक्स है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा, 3x 2, 3x का पावर 2 प्लस लॉग एक्स का कितना, 1 अपॉन एक्स। तो बस ये आंसर हो गया। समझ में आई बात। अगर मान लो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मान लो y इज इक्वल टू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का तो होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है, माइनस का साइन एक्स। आई बात समझ में? अगर मान लो कुछ ऐसा दे दिया जाए y इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस ई का पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? मान लो मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ, टेन एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ई एक्स का क्या होता है ई एक्स ही रहता है, और ये हमारा आंसर हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस का ई का पावर एक्स। तो अगर दो फंक्शन ऐड कर रखे हैं या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उनके डेरिवेटिव भी क्या होते हैं, या तो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसको फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन ऐड कर रखे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं, तो उनका डेरिवेटिव भी क्या होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो, सेकंड प्रॉपर्टी हम समझते हैं, अगर मान लो कोई इस तरह से दे रखा है y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में fx है, या फिर fx के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया हुआ है फंक्शन में, तो ऐसे केस में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे dy अपॉन dx निकालोगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट को कुछ नहीं करोगे, खाली फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे, बस इतना सही काम करना है। कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रहने दो, जो फंक्शन है उसी का ही क्या कर दो, केवल डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे, क्या है इसके एग्जांपल्स? एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल के तौर पे मान लो y बराबर 5 साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है dy अपॉन डी एक्स, तो 5 को कुछ नहीं किया, साइन एक्स का हो गया cos x, जस्ट सिंपली। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो y बराबर है 10 cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10 को कुछ नहीं किया, cos का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 10 साइन एक्स आ गया। और देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर है मान लो 5x, कितना है, तो इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो 5 को कुछ नहीं किया, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 1 होता है ना, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 ही आता है, तो इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x का डिफरेंशिएशन क्या है 5 ही रह जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, मैं ऐड करने वाली प्रॉपर्टी को भी काम में ले रहा हूं, तो इसका जब dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो इसका देखो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, 2 को कुछ नहीं किया, साइन एक्स का cos x प्लस 5 को कुछ नहीं किया, cos x का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, तो 2 cos x माइनस 5 साइन एक्स हो जाएगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो y बराबर है 3x स्क्वायर, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का, 3 को कुछ नहीं किया, बिल्कुल x स्क्वायर का 2x हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 6x, ये इस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना? और देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू है मान लो 5x क्यूब प्लस 3 10x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फटाफट बता दो। यस 5 तो एज इट इज रहेगा,
एक्स क्यूब का कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 और 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो कितना हो जाएगा 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 15x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू है कोई y इज इक्वल टू है 3 log x प्लस 5 sin x प्लस 8 e का पावर x प्लस 10 x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, बड़ा सारा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, काफी सारी चीजें दे दी, लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो जो हमने सीखा अभी उसी हिसाब से हो जाएगा बस। तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 3 अपॉन में x log x का, क्योंकि 1 अपॉन x हुआ है, प्लस 5 cos x हो जाएगा प्लस 8 टाइम्स e की पावर x, तो वैसा ही रहेगा, और 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2x को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी डू डिफरेंशिएशन, है ना। ये दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट को कुछ नहीं किया, खाली आप जो फंक्शन है उसी का ही डिफरेंशिएशन कर दोगे। ये वाली दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, दो फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं तो उनके डेरिवेटिव भी क्या होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ आई बात, ये नोट कर लो। ये दो प्रॉपर्टी, फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है या फिर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में किया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, मान लो sin x में x का मल्टीप्लाई किया हुआ है, sin x में cos x का मल्टीप्लाई किया हुआ है, या फिर मल्टीप्लाई अगर किया हुआ है, तो ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है यूवी लॉ। क्या बोलते हैं इसको, यूवी लॉ। ठीक है, कब काम में आती है, ये काम आती है जब y बराबर दे रखा हो एफ एक्स टाइम्स जी एक्स। अभी हमने ये देखा ना कि भाई दो फंक्शन ऐड कर रखे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। और ये भी देखा कि किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। अब अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रखे हो, तो ऐसे स्थिति में उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो देखो, एक फंक्शन को मैं u मान लेता हूं और एक को v मान लेता हूं, तो y इज इक्वल टू मान लो है u इंटू वी है। ठीक है, यहां पे एक लेबनीज नाम का एक वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन थे लेबनीज। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लेबनीज फॉर्मूला। ये क्या कहता है, यूवी फॉर्मूला जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है, डी वाई अपॉन जो डी एक्स होगा, इसका डिफरेंशिएशन। ये कहते हैं कि भाई u को कुछ मत करो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को कुछ मत करो, u का डिफरेंशिएशन। दैट्स ऑल। यही हमें करना होता है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो एक फंक्शन को कुछ नहीं किया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को कुछ नहीं किया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ये हमें करना होता है यूवी लॉ में। समझे कैसे, एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो कैसे करेंगे। dy अपॉन डी एक्स, पहले वाले फंक्शन को कुछ नहीं किया, कछु नहीं किया, छोड़ दिया उसको। दूसरे वाले पकड़ के, उसकी गुद्दी को पकड़ के कर दिया उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या कर दिया साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस दूसरे वाले को कुछ नहीं किया, साइन एक्स को कुछ नहीं किया, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हो गया 2x। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ये आंसर आ जाएगा।
आया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो। और देखो एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन देखें क्या होता है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं किया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स को कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो एक x कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, x प्लस 2x लॉग x, ये आंसर आ गया। तो x प्लस 2x लॉग x, दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। कुछ एग्जाम्पल अपने आप करिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका dy अपॉन डी एक्स अपने आप से निकालने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आप सही निकाल पाते हो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो साइन एक्स को कुछ नहीं किया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को कुछ नहीं किया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ, माइनस का यस साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का। एक एग्जाम्पल और करो, y बराबर है मान लो एक्स स्क्वायर 10x, इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर 10x का, टेन एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे वाले का 2x और इंटू 10x, ये आंसर हो जाएगा, आया समझ में। तो इस तरह से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो u इंटू वी, तो इस तरह से इनका आंसर निकाला जाता है, ठीक है, आई बात समझ में, इसे नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यह है यूवी लॉ, लेबनीज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ध्यान में क्या रखना है, u को कुछ नहीं किया, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कुछ नहीं किया, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये सॉल्व करो, अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू e का पावर x साइन x, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन ट्राई करना, और टेन एक्स अपॉन एक्स का भी, ये भी ट्राई करना, ये 4 सवाल ट्राई करो, का आंसर एक बार सभी निकाल लो, सारे निकाल लिए, एक बार सारे निकाल लो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये दोनों थोड़े टेढ़े हैं, इनको थोड़ा स्पेशली अपन डिस्कस करेंगे। पहले वाले का क्या आया,
एक्स को कुछ नहीं किया, साइन एक्स का कॉस एक्स एक्स, प्लस साइन एक्स को कुछ नहीं है, एक्स का क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये आंसर हो गया। y बराबर e की पावर x साइन एक्स, तो इसका जो dy अपॉन डी एक्स है ये आ जाएगा e की पावर x को कुछ नहीं किया, साइन एक्स का कॉस एक्स एक्स, प्लस साइन एक्स को कुछ नहीं किया, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा e की पावर x को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आंसर आ गया। समझ में आया? अब देखो ये देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? ये तो दो डिवाइड वाले बोल दिए, बता दिए मैंने। इसे अभी तक तो डिवाइड वाला तो कोई रूल बताया ही नहीं, मल्टीप्लाई वाला ही बताया है। तो यहाँ पे तो साइन एक्स में एक्स का डिवाइड कर रखा है, तो इसको हम यूवी लॉ से कैसे करेंगे? देखो इसको यूवी लॉ से करने के लिए अपन देखो इस y को ऐसे ले लेते हैं 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स। हम दो फंक्शन क्या ले लेते हैं कि एक तो फंक्शन है 1 अपॉन एक्स हमारा, और दूसरा फंक्शन क्या है साइन एक्स है। एक तो है 1 अपॉन एक्स और दूसरा क्या है साइन एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यूवी लॉ से किया जा सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स को कुछ नहीं किया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को कुछ नहीं किया, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, मैंने बोला याद रखना है कितना होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर होता है, और साइन एक्स का को साइन एक्स ही रखना है वापस। 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका देखो आंसर कितना आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे एलसीएम ले ले तो ऊपर आ जाएगा एस एक्स कॉस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y बराबर टेन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या कर लेंगे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टाइम्स टेन एक्स हो जाएगा। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स को कुछ नहीं किया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, प्लस टेन एक्स को कुछ नहीं किया 1 अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स को कुछ नहीं किया तो ये टेन एक्स का टेन एक्स ही रहा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स माइनस में टेन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से टेन एक्स अपॉन एक्स को भी हम डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमें 1 अपॉन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन मानना पड़ेगा। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी मैं ऐसी बताने वाला हूं जिसमें दो फंक्शन अगर डिवाइड कर रखे हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। टेन एक्स अपॉन एक्स को हम एक और जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी डिफरेंशिएशन की उससे भी निकालेंगे। पहले ये नोट कर लो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम यूवी लॉ के हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए। ये होता है यूवी लॉ, यू को कुछ नहीं किया वी का डिफरेंशिएशन, प्लस वी को कुछ नहीं किया यू का डिफरेंशिएशन। कुछ एग्जाम्पल ये और कुछ एग्जाम्पल ये, तो यूवी लॉ अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं कि दो फंक्शन अगर डिवाइड कर रखे हो, दो फंक्शन डिवाइड कर रखे हो जैसे एफ एक्स अपॉन में जी एक्स हो, तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, इसे कहते हैं यू अपॉन वी लॉ। कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी है अभी तक? तीन हो चुकी है, चौथी प्रॉपर्टी है ये। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है यू अपॉन वी लॉ। कब काम आती है? जब मान लो y बराबर दे रखा हो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हो। कैसे डिवाइड में दे रखे हो? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर दे रखा है मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, है ना, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, या फिर
नहीं नहीं, जैसे y बराबर e की पावर x अपॉन x दे रखा हो, है ना। मतलब और भी एग्जांपल्स जैसे log x अपॉन x। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हो तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, dy अपॉन डी निकालने के लिए मान लो y इज इक्वल टू यू अपॉन में v है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन डी, तो हम क्या करते हैं, नीचे जो v है नीचे वाले फंक्शन का नीचे कर दो स्क्वायर। देखो याद रखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसी रिदम में उसी लय में इसको याद रखना, हमेशा याद रह जाएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लेके गए लेकिन कुछ नहीं किया, उसके साथ कुछ नहीं किया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है u अपॉन वी लॉ। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लेके गए, उसको कुछ नहीं किया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये होता है u अपॉन वी लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल करें इसका। जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने y बराबर 10x अपॉन x को यूवी लॉ से सॉल्व किया था ना, इसी एग्जाम्पल को हम इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, देखो इसका क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। नीचे वाले को ऊपर लेके गए लेकिन कुछ नहीं किया, x का x रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sec स्क्वायर x, माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना, ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना 1। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्या आ गया, x sec स्क्वायर x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। पीछे वाली स्लाइड में देखो y बराबर 10x अपॉन एक्स का क्या आया था, यही तो आया था, वो क्या था, यूवी लॉ से था। और ये किससे आ रहा है, u अपॉन वी लॉ से आ रहा है ना, u अपॉन वी लॉ से सीधा डायरेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल के तौर पे मान लो y इज इक्वल टू दे रखा हो, कोई सा भी लेते हैं, वैसे log x अपॉन एक्स ले लेते हैं, log x अपॉन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स, बताओ। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लेके गए, कुछ नहीं किया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन एक्स, माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा आंसर 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा log x अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जांपल खुद से कर लेना, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में x, ये खुद से कर लो और बताओ क्या आया आंसर इसका, साइन एक्स अपॉन एक्स। एक्स कॉस एक्स माइनस लगता है, देखो प्लस नहीं लगता है ना, ये गलती मत करना। यूवी जब मल्टीप्लाई में होते हैं दो फंक्शन तब प्लस लगता है, डिवाइड में है तो क्या लगेगा, माइनस। तो x का तो हो गया 1, साइन एक्स का हो गया साइन एक्स ही, तो क्या आ जाएगा, x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ में आई बात, ओके। तो देखो ये है यूवी लॉ एंड u अपॉन वी लॉ। ठीक है, तो बड़े सिंपल से है, यूवी लॉ में क्या है, u को कुछ नहीं किया, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को कुछ नहीं किया, u का डिफरेंशिएशन। फिर यूवी लॉ में, u अपॉन वी लॉ में
नीचे वाले का स्क्वायर वी स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लेके गए, कुछ नहीं किया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को कुछ नहीं किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये होता है u अपॉन वी लॉ। ये दोनों लॉ ध्यान में रखना, प्लस जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं या फिर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना होता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। अभी एक प्रॉपर्टी और लेंगे, उसके बाद में हमारी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज सारी कवर हो जाएगी, तो हर तरह का डिफरेंशिएशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, इसे नोट कर लो।